हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम यूट्यूब की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम यूट्यूब का चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो सर्च में नहीं आता। वो किस वजह से नहीं आता? क्योंकि हम उसकी बेसिक सेटिंग नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप यूट्यूब की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर। तो बहुत से इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। मोनेटाइजिंग पे भी आपको इशू आ सकता है कि आपकी बेसिक सेटिंग नहीं है। फिर उसके बाद आपकी जो यूट्यूब अपना होता है, यूट्यूब खुद भी रेकमेंड करता है कि आप यूट्यूब की बेसिक सेटिंग करें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करता हूँ और आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपनी मोबाइल से यूट्यूब की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको अपने मोबाइल के ऊपर बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल के ऊपर कैसे डैशबोर्ड ऑन कर सकते हैं, सेम जैसे लैपटॉप के ऊपर होता है। तो बाकी का काम जो है वो मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, आपको अच्छे से समझ आ सके। इस वजह से बाकी का काम हम जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम अपने मोबाइल से यूट्यूब की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आने वाली बहुत सी इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देख। हाँ जी, तो गाइज हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सिंपली आपने जाना है अपने मोबाइल के क्रोम में, और जो कि क्रोम हर मोबाइल में होता है। तो आप अपने सिंपली क्रोम में जाएं। क्रोम में जाने के बाद हमें ऑन करना है यूट्यूब। यूट्यूब ऑन करने के बाद कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। ऐसा इंटरफेस नज़र आने के बाद आपको सिंपली ये थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। थ्री डॉट्स के ऊपर आपने करना है क्लिक। थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह यूट्यूब ऑन होता है कि जैसे हमारे लैपटॉप या हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर यूट्यूब ऑन होता है। तो ऐसे ही आप सिंपली जो है अपने मोबाइल से भी ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको जो है अब चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद। जैसे ही हम यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ ईच एंड एवरीथिंग नज़र आता है। आपका हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर आपको ये सारी आपकी रैंकिंग वगैरह बता रहा है। फिर उसके बाद कंटेंट। कंटेंट इसमें एवरी चीज़ आपको बताता है। तो ये आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि लैपटॉप से हम कैसे बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप अपने मोबाइल से कैसे लैपटॉप की स्क्रीन की तरह अपना डेस्कटॉप या अपना यूट्यूब ऑन कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने मोबाइल पे जाएं और आप ऑन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और बाकी का काम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ कॉर्नर पर हमें नज़र आ रहे होंगे डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स। उसके बाद नीचे जब हम आते हैं कस्टमाइजेशन नज़र आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। अभी उनको हमने रहने देना है तो हम बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ फर्स्ट पे है जर्नल। जर्नल पे आपने यूएसडी डॉलर ऐसे ही रहने देना है एज इट इज़। फिर उसके बाद हम चलते हैं चैनल की तरफ। चैनल की तरफ हम जैसे ही आते हैं यहाँ बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग्स, फीचर, एलिजिबिलिटी। तो यहाँ हम बेसिक इन्फो के अंदर यहाँ हमने सेलेक्ट करनी होती है हमारी कंट्री, कि हमारी कंट्री कौन सी है। तो मेरी जैसे पाकिस्तान है, मैं यहाँ अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी कोई भी जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ उसके जब नीचे हम आते हैं तो ये है कीवर्ड। कीवर्ड आपके बहुत जो है वो मायने रखते हैं सर्च बेस के लिए। जब आप कोई भी यूट्यूब से आप सर्च करते हैं तो वो आपके कीवर्ड से होता है।
तो कीवर्ड आपने कुछ ऐसे रखने होते हैं कि जैसे जिस कैटेगरी से आपका यूट्यूब चैनल होता है या जो आपके यूट्यूब का नेम होता है या जिस कैटेगरी से आपका चैनल होता है। तो मेरा जैसे टेक के कैटेगरी का चैनल है, टेक प्रोग्राम, तो मैं यहाँ टेक से रिलेटिव जो है यहाँ कुछ कीवर्ड लिखता हूँ। टेक प्रोग्राम है मेरा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा टेक प्रोग्राम्स। उसके बाद लिख दूँगा टेक, फिर उसके बाद लिख दूँगा थोड़ा इसको मैच करके गैप के बिना ना, तो टेक प्रोग्राम्स। ऐसे ही आप भी अपने कीवर्ड दे सकते हैं वगैरह वगैरह, जैसे आपका चैनल जिस कैटेगरी से हो वैसे आप भी कीवर्ड दे सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ आप सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी का है, या आपका वो जो चैनल है वो बच्चों के लिए है। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो आपने यस करना है, अगर आपका बच्चों के लिए चैनल नहीं है तो आपने नो करना है। तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूँगा कि आप नो करें। नो करने के बाद हम उसके बाद ये बाकी जो चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ आप ऐसे ही रहने दें। और चलते हैं हम फ्यूचर एलिजिबिलिटी में, आप ये भी इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद चलते हैं हम अपलोडेड डिफ़ॉल्ट्स में भी आपको इसमें टाइटल देना होता है। टाइटल आपको ये देना होता है कि जैसे मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसका मैं टाइटल लिखता हूँ और लास्ट में मेरा हर वीडियो में वो नाम आए। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो में मेरी जो चैनल का नेम है वो आए, टेक प्रोग्राम। तो यहाँ मैं लिख दूँगा टेक प्रोग्राम, ताकि मैं कोई भी जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके जो लास्ट में नेम आए उसमें मैं हर लास्ट में मेरे चैनल का नेम लाजमी आए। तो यहाँ आपको देनी होती है डिस्क्रिप्शन बहुत मायने रखती है आपके चैनल के लिए। डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो उसका एक नाम होता है, उसका एक ब्रांड होता है। तो यहाँ भी ये डिस्क्रिप्शन यही चीज़ होती है कि ये आपका एक यूट्यूब का जो चैनल होता है ये अच्छा दिखता है, ब्रांडेड दिखता है। तो डिस्क्रिप्शन आपने बहुत जो है सोच कर देनी होती है। तो मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन अपनी टैप करके रखी हुई है, तो मैं सिंपली यहाँ अपनी पेस्ट कर दूँगा। तो उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम चलते हैं अपने उसके बाद हम चलते हैं जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमें दोबारा टैग्स मिलते हैं। जैसे हमने वहाँ टैग्स दिए वैसे ही हमने यहाँ भी टैग्स देने हैं जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके चैनल से अटैच है, या जो आप समझते हैं कि हमारे ये चैनल को सूटेबल हैं, वो आप यहाँ टैग देख सकते हैं। तो एडवांस सेटिंग में हम जैसे ही आते हैं, एडवांस सेटिंग भी आपकी बहुत मायने रखती है। यहाँ आपको लाइसेंस देना है, यूट्यूब लाइसेंस मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड ही रखें, स्टैंडर्ड लाइसेंस रखें आप। उसके बाद आपकी आ जाती है कैटेगरी आपकी कोई भी है, आप वीडियो बना रहे हैं या आपकी उसमें कार्स में कॉमेडी, एजुकेशन, मेरी एजुकेशन है क्योंकि मैं सिखाता हूँ तो उसमें एजुकेशन होगी, तो एजुकेशन में सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ हम अपनी लैंग्वेज भी कि किस लैंग्वेज में हमारी वीडियो है या जो है, तो उसको हम वगैरह वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है परमिशन, इसको आप अभी छोड़ दें। तो इसको हम करते हैं सेव करने के बाद अब हम चलते हैं कस्टमाइजेशन में हम जैसे ये जाते हैं, ये देखें कि मेरी वीडियो सेटिंग जो है वो सेव हो गई है। तो अब कस्टमाइजेशन में चलते हैं। कस्टमाइजेशन में हम जैसे ही जाते हैं तो ये होता है लेआउट में हमें ये शो करना होता है कि अगर मेरे चैनल पे कोई नया आता है, तो जब कोई मेरे चैनल पर नया आता है तो जब वो आता है तो उससे आने पर हर वीडियो न्यू नज़र आए, तो मैं यहाँ अपनी वीडियो ऐड कर लूँगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर जो मेरा सब्सक्राइबर है वो अगर मेरे चैनल पर दोबारा आता है या वीडियोस देखता है तो उससे भी न्यू वीडियो नज़र आए, तो वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांड में। ब्रांड आपका बहुत जो है
वो भी एक मायने रखता है। तो सिंपली आप जो है अपने ब्रांड की कोई भी लोगो बना सकते हैं, वो यहाँ आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक प्रोग्राम का रखा हुआ है अपने चैनल का। उसके बाद आपका ये बैनर आ जाता है, जो आपके कवर फ़ोटो होती है, वो आप यहाँ सिंपली अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आ जाता है आपका बटन, बेल आइकॉन का बटन। तो सब्सक्राइबर का बटन भी यहाँ, जैसे कि हम किसी भी न्यूज़ का चैनल देखते हैं तो उसके कॉर्नर के ऊपर एक लोगो शो हो रहा होता है, एक्सप्रेस का या समा न्यूज़, कोई भी ऐसी हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें लोगो शो होता है। तो हम सिंपली यहाँ अपना एक बटन लगा सकते हैं सब्सक्राइबर का या अपने चैनल का, तो यहाँ आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं बेसिक इन्फो में। बेसिक इन्फो में हमें यहाँ अपना चैनल नेम, यहाँ से हम अपना चैनल नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आप अपने 3 महीने के अंदर, मतलब 90 दिनों के अंदर आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको वही देना पड़ता है जो आपके चैनल, जिससे आपका चैनल रिलेटिव होता है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आती तो आप सिंपली किसी बड़े यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं और वहां से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। तो फिर जब हम उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ आता है चैनल यूआरएल। तो आपका ये सिंपली, आप अगर किसी को चैनल अपना सेंड करते हैं या उसको यूआरएल भेजते हैं तो यहाँ से आप अपना यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं और उसको सिंपली भेज सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऐड लिंक। ऐड लिंक के अंदर यहाँ हमें अपना करना होता है कि जैसे अगर आप किसी बड़े चैनल के ऊपर जाएंगे तो उसका जो कवर फ़ोटो होती है उसके कॉर्नर के ऊपर, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, यहाँ कॉर्नर के ऊपर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या उसका कोई सेकंड चैनल है तो उसने दिया होता है। तो उसी तरह आपने यहाँ फेसबुक और ऐसे फेसबुक लिखने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ अपने फेसबुक का यूआरएल दे सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ ऐड अकाउंट कर सकते हैं, ऐड लिंक कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम या आपका कोई सेकंड चैनल है तो इसी तरह आप यहाँ 5 लिंक अपने ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ईमेल। ईमेल आप अपनी वो दें जो ईमेल आपके ये इस चैनल के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर आपके चैनल के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको दूसरी ईमेल शो हो। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि हमेशा आप जब भी अपनी ईमेल दें तो वो दूसरी ईमेल दें। तो इसमें हम करते हैं, जैसा कि हमने ये सेटिंग्स पूरी कंप्लीट कर ली तो इसमें हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद जैसे ही आप, हाँ जी, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।